फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स जो कि मोशन को अपोज करती है, मोशन को रेजिस्ट करती है। एंड नहीं है कोई फिजिक्स की वीडियो नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है बट हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं तो हमें सामने से स्टैटिक फ्रिक्शन मिलता है जो कि चाहता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव ना हो। अगर हम उसमें इनफ फोर्स लगा देते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव होने वाला होता है तो हमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फील होता है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर लेता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन फील होता है। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कम होता है। तो इससे हमें ये समझ आया कि किसी भी टास्क को स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा टफ होता है, बिकॉज अगर आपने एक बार वो मोमेंटम पकड़ लिया तो फिर वो टास्क को कंटिन्यू करना बहुत ईजी हो जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मुझे आई गेस 65 डेज हो चुके हैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हुए एंड मैंने एक भी दिन का गैप नहीं लिया है। अभी मेरा गला ख़राब है एंड मेरी तबीयत भी उतनी सही नहीं है, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैंने इतने टाइम तक जो मेहनत की है एक स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए वो ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए मुझे अगर अपने कंफर्ट से उठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है तो आई डू दैट, क्योंकि अगर मैंने ये एक दिन मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं मैं वो 65 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी तोड़ रहा हूँ। मेरा ही ब्रेन बोल रहा है कि तेरी 60 दिनों की मेहनत खराब हो जाएगी अगर तूने एक दिन मेहनत नहीं की। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल टू शो कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत टफ होता है बट किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बिकॉज एज आई सेड अभी आपको काइनेटिक फ्रिक्शन फील हो रही है जो कि कम है एज कम्पेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आप ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हो। बाकी एग्जाम्पल से देखें तो आज से एक हफ्ते पहले मैंने सोचा था कि मैं रोज़ 180 क्वेश्चंस लगाऊंगा जो कि प्रॉपर नीट के मॉक टेस्ट में आते हैं। मुझे 6-7 दिन हो चुके हैं कंसिस्टेंटली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए। एंड यस आज अगेन मेरी तबीयत ख़राब थी बट मैंने स्टिल वो क्वेश्चंस किए, बिकॉज अगर मैं वो क्वेश्चंस नहीं करता तो मेरी एक दिन की मेहनत नहीं जाती, मेरी एक हफ्ते की मेहनत जाती। बिकॉज अगेन मेरा ब्रेन मुझे बोलता कि अगर तूने आज एक दिन मेहनत नहीं की तो तेरी एक हफ्ते की मेहनत खराब होगी। दिस इज़ द पावर ऑफ मोमेंटम, दिस इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा टफ होता है बट अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो फ्लो में रहना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। एंड ओवर टाइम मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर मैं कभी भी किसी भी टास्क में 2 दिन का गैप दे देता हूँ तो थर्ड डे मेरे लिए स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर मैंने एक दिन का गैप लिया है तो नेक्स्ट डे मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ। बट अगर वो गैप 2 दिन का बन जाता है ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है वापस से कंटिन्यू करना। ये टाइम पीरियड सबके लिए अलग अलग हो सकता है। पर्सनली फॉर मी इट्स 2 दिन, बिकॉज अगर मैं 2 दिन किसी टास्क को मिस कर देता हूँ तो थर्ड डे उस टास्क को मुझे वापस स्टार्ट करने में फिर से वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। तो ये मोमेंटम बिल्ड कैसे करना है, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन दिस वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपको छोटे छोटे टास्क पकड़ने हैं। बहुत सिंपल से टास्क दो खुद को। अगर तुम बिस्तर में लेटे हो एंड तुम्हें 180 क्वेश्चंस करने हैं तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हें 180 क्वेश्चन करने हैं। द फर्स्ट टास्क यू गिव योरसेल्फ इज मुझे ये कंबल खुद से हटाना है एंड मुझे बिस्तर से उठ के खड़े होना है। अगर आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया तो आप ऑब्वियसली अब एक स्टैटिक फ्रिक्शन वाले पार्ट को ओवरकम कर चुके हो ऑलमोस्ट। आई वुड से कि अगर आप एक किताब लेके बैठ भी जाते हो तो आप एटलीस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन को तो ओवरकम कर चुके हो। उसके बाद आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 180 क्वेश्चंस। द वन थिंग पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इज चीज़ों को सिंप्लीफाई करा करो। लेट्स से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई डोंट नो 1000 सब्सक्राइबर्स इतना बड़ा गोल क्यों है लोगों के लिए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स इतना बड़ा गोल क्यों है लोगों के लिए। बिकॉज अगर अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हैं तो मुझे यही चीज़ को 10 बार करना पड़ेगा एंड मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मुझे यही चीज़ को 100 बार करना पड़ेगा एंड मेरे 100 के या फिर 1 मिलियन हो जाएंगे। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ हार्ड यू वर्क फॉर योर गोल्स।
आई वुड से कि 10 सब्सक्राइबर्स गेन करना यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा टफ है, बिकॉज़ जब मैंने वो 10 सब्सक्राइबर्स अचीव किए थे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। बट उसी काम को मुझे 10 बार करना पड़ा एंड मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, जिसके लिए मुझे इतनी मेहनत नहीं लगी। अब मुझे इसी काम को 10 बार करना है एंड मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, इट्स नॉट अ बिग डील। बात सिर्फ मोमेंटम पे आ जाती है। वो 10 सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए मुझे वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला ना, उसको ब्रेक करना मेरे लिए टफ था। एंड जैसे ही अब मैं काइनेटिक फ्रिक्शन वाले पार्ट पे आ चुका हूँ, तो मेरे लिए मूव करना बहुत ईज़ी है, बिकॉज़ आई हैव द पावर ऑफ मोमेंटम राइट नाउ। टू समराइज़ ऑल दिस, आपको अपने ब्रेन को छोटे-छोटे टास्क देने हैं, स्टूपिडली सिंपल टास्क देने हैं। 5 बार साँस ले ले। यू आर मोर फोकस्ड नाउ। आपके ब्रेन ने एक टास्क कर लिया है अचीव ऑलरेडी। अब आपके पास मोमेंटम है। धीरे-धीरे सिंपल से टास्क देते जाओ, ताकि आपका ब्रेन आपको लूज़र फील ना करवाए, बिकॉज़ आपके ब्रेन को अब लग रहा है कि उसने कुछ अचीव किया है एंड वो और भी कुछ अचीव कर सकता है। मोमेंटम पकड़ो, धीरे-धीरे बड़े टास्क अचीव करो। एंड लास्ट में एक बात बोलूँगा, द ब्रेन रिवॉर्ड्स कंटिन्यूएशन, नॉट इंटेंशन। तो आप कंटिन्यू करना सीखो। किसी चीज़ को स्टार्ट करो एंड कंटिन्यू करना अपने आप ईज़ी हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल टू बी ऑनेस्ट। जस्ट वर्क हार्ड एंड कीप थिंकिंग।